विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। दिल्ली में कोरोना के नए मामले फिर से डराने लगे हैं। 7 महीने के बाद शुक्रवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 17,335 नए मामले सामने आए, जबकि 9 लोगों की कोविड से जान चली गई। एम्स डायरेक्टर ऑफिस के 8 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद रूटीन भर्ती और गैर जरूरी सर्जरी पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू भी लागू है। एम्स ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 खतरनाक लक्षण बताए हैं, जिसमें पहला सांस लेने में कठिनाई, दूसरा ऑक्सीजन सैचुरेशन में गिरावट, तीसरा सीने में लगातार दर्द और दबाव महसूस करना, चौथा मेंटल कंफ्यूजन और आखिर में अगर ये सारे लक्षण 4 दिन से ज्यादा रहे तो पीड़ित शख्स को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर का कहर महाराष्ट्र पर लगातार जारी है। शुक्रवार को राज्य से एक दिन में 40,925 नए केस सामने आए, जबकि 20 लोगों की वायरस की वजह से मौत हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में करीब 21,000 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के 15 कर्मचारी और बीसीसीआई के 3 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश के दक्षिणी राज्यों में भी कोरोना ने कहर मचा रखा है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 8,981 नए मामले सामने आए और 8 मरीजों की मौत हो गई। वहीं कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 8,449 नए कोविड के मामले सामने आए हैं और 4 मौतें दर्ज की गई। कर्नाटक में बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। दूसरी ओर केरल में शुक्रवार को 5,296 नए मामले सामने आए और 35 लोगों की मौत हो गई। देश में वैक्सीन की अब तक 150 करोड़ डोज लग गए हैं। शुक्रवार को इस आंकड़े के साथ ही देश में 62 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण भी पूरा हो गया है। पीएम ने इस मौके पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि साल की शुरुआत देश के 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण से की और पहले हफ्ते में 150 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। इसके लिए सभी को बधाई। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन कर सकती है। कोर्ट ने कल इसका संकेत देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में सुनवाई पूरी होने तक किसी तरह की कार्रवाई से रोक दिया है। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में किसी भी तरह के खतरे की बात नहीं थी। पीएम पर खतरा होगा तो पहली गोली मैं खाऊंगा। चन्नी ने कहा कि केंद्र पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है। वहीं टांडा में एक रैली के दौरान भी चन्नी ने पीएम पर जमकर निशाना साधा। किसी ने नारा नहीं मारिया, किसी ने डड़ा नहीं मारिया, कोई खतरा नहीं होया प्रधानमंत्री नूं, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी?